आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन में एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस हैं, उनमें जो तरीके होते हैं, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, उसको हम डिटेल्ड वे में सरल भाषा में आपको बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी आती है, SN1 और SN2। इनका हम आपको पूरा एनालिसिस करेंगे मैकेनिज्म के आधार पर, ऑर्बिटल पिक्चर के आधार पर और स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से चीजों को हम इलस्ट्रेट करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है? यहां पर बच्चों हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसा मॉलिक्यूल है, स्पीशीज है, जिसके कार्बन से पुराना बॉन्ड एक टूटेगा, एक ग्रुप हटेगा और दूसरा ग्रुप उसका स्थान लेगा। आप ऐसा समझे, जिस मॉलिक्यूल से पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट का संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। तो यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और सबस्ट्रेट से एक ग्रुप को डिस्प्लेस करता है, हटाता है और उसका स्थान ग्रहण करता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग दो प्रकार के कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक तो सबस्ट्रेट के ऐसा कार्बन जो कि सैचुरेटेड होगा, यानी टेट्राहेड्रल होगा, 4 बॉन्ड होंगे, टेट्राहेड्रल होगा, वहां से एक लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करके हटाकर न्यूक्लियोफाइल उसका स्थान लेगा। पहला तो ये कैटेगरी हो गया, और इस कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं SN1 और SN2। दूसरा जो कैटेगरी हमको आगे जाके मिलता है, जहां पर एक अनसैचुरेटेड कार्बन, आप नीचे उदाहरण देख सकते हैं, यहां पर हमने सैचुरेटेड का पहले उदाहरण दिया। यहां पर आप देख सकते हैं सैचुरेटेड कार्बन है जहां टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल आता है, और ये जो Cl है, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाता है और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है न्यूक्लियोफाइल। अनसैचुरेटेड कार्बन पर भी ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। यहां पे आप देख सकते हैं कार्बन अनसैचुरेटेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आता है अगेन इस Cl को, जो कि अगेन यहां पर एक लिविंग ग्रुप होता है, छोड़ के जाने वाला ग्रुप होता है, इसको विस्थापित करके, डिस्प्लेस करके उसका स्थान ग्रहण करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड कार्बन पर और अनसैचुरेटेड दोनों हमारे कोर्स में है, दोनों की हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें हम लोगों के पास दो कैटेगरीज होती हैं जो हमारे कोर्स में है। SN1 जिसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो यहां पर सबके क्या क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में समझाने जा रहे हैं विथ मैकेनिज्म, विथ स्टीरियो केमिस्ट्री एंड विथ प्रॉपर एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2 से। बच्चों, SN2 में देखिए क्या होता है। ये आप देखिए सबस्ट्रेट है मेरे पास। ये सबस्ट्रेट हमने इसलिए बोला, इसको हमने सबस्ट्रेट बच्चों इसलिए बोला क्योंकि इसी से पुराने बॉन्ड टूटेंगे, इसी के कार्बन से पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। होता क्या है, SN2 में आप एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जो जाकर सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करता है। आखिर ये अटैक क्यों करता है आपको बता दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लोरीन एक ज्यादा ताकतवर ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है।
इस पॉजिटिव चार्ज से ये निगेटिव चार्ज आकर्षित होता है और इसलिए इस पर आकर ये अटैक करता है और ये Cl पूरे बॉन्डिंग पेयर को लेके बाहर एक लिविंग ग्रुप की तरह चला जाता है। बच्चों SN2 की जो विशेषता है वो इस बात में है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है ये पीछे से आता है। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि SN2 एक बैक साइड अटैक को इन्वॉल्व करता है। अब पीछे से का क्या मतलब हुआ, ये OH- देखिए इसके पीछे से रियर पोजीशन से पीछे से ऐसे आएगा और ये ऐसे बैक साइड अटैक करेगा और जब ये बैक साइड अटैक करता है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बच्चों होता क्या है कि यहां पर जब बैक साइड अटैक होता है तो देखिए हमने यहां से Cl को हटा दिया है और यहां OH का स्थान, OH ने उसका स्थान ग्रहण किया है। बच्चों यहां पर हम थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में भी ज्ञान दे दें कि यहां आप देख सकते हैं सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं। ये OH- पीछे से आता है और ये जो इसका छोटा वाला लोब है ये प्लस ये माइनस, ऐसे आप मान लीजिए सिमेट्री। ये पीछे वाले ये जो प्लस और माइनस लिखे हो चार्ज नहीं होता है, वो ऑर्बिटल की सिमेट्री दर्शाता है। ये पीछे वाले छोटे लोब में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पर आप ऐसा समझें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ये जो OH- है ये पीछे से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एडवांस में आजकल का हॉट टॉपिक है उसके आधार पर भी बोल सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर पीछे से जाकर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखी, यह रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। एक ही बार में OH- आता है, पीछे से अटैक करता है उसके एंटी बॉन्डिंग में और लिविंग ग्रुप को वहां से हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है। और इस एक स्टेप में एक बात बता दें, जो भी एक स्टेप में होने वाले घटित होने वाले प्रोसेस हैं उनको एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं। तो आप SN2 को इस पार्टिकुलर केस को आप एक एलिमेंट्री प्रोसेस की तरह देख सकते हैं जो एक स्टेप में घटता है। कई बार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो देखने में तो हमको एक स्टेप में लिखे होते हैं लेकिन जब असल में उनकी तहकीकात होती है तो वो एक स्टेप में ना होकर दो या दो से ज्यादा स्टेप में होते हुए पाए जाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है यहां पर दो पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो ये हमारा सबस्ट्रेट खुद और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, तो इस स्टेप में दो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। इसकी मॉलिक्युलैरिटी हो गई 2, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर की संज्ञा देते हैं। तो अब नाम का आपको अर्थ समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एक ऐसे स्टेप में जहां दो पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है SN2 बाई मॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगली चीज, जब भी कोई एक प्रोसेस होता है तो आप समझे कोई भी एक स्टेप वाला जो प्रोसेस होता है, एलिमेंट्री प्रोसेस होता है, तो उसको एक पहाड़ से होकर गुजरना होता है। तो आपको बता दें इसकी एनर्जी जो है वो एक पहाड़ से होकर गुजरती है जिसको हम लोग एनर्जी प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो ये SN2 प्रोसेस कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए SN2 प्रोसेस, ये प्रोसेस में हमने y एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी ली है और जो x एक्सिस है ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, या आप समय के तुलना आप कर सकते हैं। तो यहां पर शुरुआत में रिएक्टेंट होते हैं, लास्ट में प्रोडक्ट होता है और बीच की ये पहाड़ की जो चोटी है इसको ट्रांजिशन स्टेट की अवस्था बोलते हैं। ये एक बदलाव की अवस्था होती है जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण पोजीशन है जिसकी एनालिसिस करना जरूरी है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है तो उस काम के होने की जो टेंडेंसी है वो काफी बढ़ जाती है। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का पढ़ाई वो स्टेबल है
नहीं है, यह बहुत जरूरी होता है। देखिए, जब हम लोग SN2 की ट्रांजिशन स्टेट की यहां पर बात कर रहे हैं, जो आपके सामने यहां दिखती है, यहां पर क्या हो रहा है, यह हमारा न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, यह हमारा लीविंग ग्रुप है जो बाहर चला जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल ने अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बैक साइड से, आप देख सकते हैं लीविंग ग्रुप का बैक साइड, बैक साइड किसका, लीविंग ग्रुप का बैक साइड, लीविंग ग्रुप के पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। और जब डोनेट करता है उसके एंटी बॉन्डिंग में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो यहां पर देखिए ट्रांजिशन स्टेट की अवस्था में पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, ये पुराना बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड है, और ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये नया वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट की यही पहचान है, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, ना पूरी तरीके से पुराना टूटा है, ना पूरी तरीके से नया बना है, बदलाव की अवस्था है। और इस अवस्था की खास बात आपको बता दें कि यहां पर ये कार्बन पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट यानी ये 5 ग्रुप से साइमल्टेनियसली जुड़ा है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लगभग ना के बराबर, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट ही हम सुनते हैं। लेकिन SN2 की ट्रांजिशन स्टेट एक बहुत अति महत्वपूर्ण उदाहरण है जहां पर कार्बन पेंटावैलेंट है, 5 ग्रुप से साइमल्टेनियसली जुड़ा है। ये ट्रांजिशन स्टेट की अगली जो खास बात है वो ये है कि बच्चों, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये 3 sp2 का इस्तेमाल करता है, और जो एक p बच जाता है वो ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। ये देखिए, एक जो इसका p बचा है वो इस प्रकार से अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है, जो कि एक लोग जिसका पार्शियली यहां पर OH से जुड़ा होता है और एक लोग उसका इस पार्शियली Cl से जुड़ा होता है। तो ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो पार्शियल बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप से साइमल्टेनियसली जुड़ा होता है। ये सारी बातें आप महत्वपूर्ण तौर पे ध्यान दें। और जो खास बात है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट का शेप होगा ये बच्चों होता है TBP, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ट्राइगोनल, ऐसे ट्राइंगल बना है, और ऐसे एक पिरामिड आप देख सकते हैं, और ये दूसरा पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं SN2 के ट्रांजिशन स्टेट के संबंध में। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आखिर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए हम एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट के नाम का यहां पर उल्लेख करते हैं, जिनका नाम है वॉल्डेन। यहां पर वॉल्डेन इन्वर्जन नाम की जो चीज है वो हमको महत्वपूर्ण रूप से इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बताती है। बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया, यहां बैक साइड अटैक होता है जब भी किसी कायरल कार्बन, अब आप यहां देख सकते हैं कायरल कार्बन है क्योंकि यहां से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, हमने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। जब भी किसी कायरल कार्बन पे आप बैक साइड अटैक करते हैं, इस प्रकार से बैक साइड से जाकर अटैक करते हैं, तो वहां पर एक बहुत खास चीज होती है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह पलट जाता है, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, और तकनीकी भाषा में इसको खास तौर पर वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इसको आप ऐसा समझें कि ये एक छाता था, आप इसको छाता, ये एक छाता है, अम्ब्रेला है, पीछे से जब ये आकर ऐसे अटैक करता है तो छाता जैसे आप जब ले जाते हैं तूफान में तो हवा से छाता जब पलट जाता है, ठीक इसी प्रकार ये छाता देखिए पलट गया। तो यहां से ये तूफान आया, OH- एक तूफान लेकर पीछे से आया, तूफान की तरह पीछे से आया, इस पर अटैक करता है और ये छाता पलट जाता है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। अब देखिए पलट के किधर होगा, मिथाइल इधर हो जाएगा, ड्यूटेरियम इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, और Cl यहां, OH यहां से जुड़ जाएगा। तो देखिए OH यहां से जुड़ गया, मिथाइल पीछे चला गया, हाइड्रोजन पीछे चला गया, ड्यूटेरियम भी पीछे चला गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब इसको हमने यहां पर एक और उदाहरण से समझाया है। हमने बच्चों आपको बताया था जब कोई कायरल सेंटर वाला इस प्रकार से कार्बन होता है और उसका मिरर में इमेज लेते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। तो हमने इसका क्या किया, मिरर इमेज देखिए बना दिया। लेकिन अब यहां पर एक काम और करें, इस रिएक्शन में इन्वर्जन तो हो ही रहा है, देखिए छाता पलट गया, यहां भी पलट गया है,
यहां पर बस Cl का स्थान कौन ले ले रहा है? Cl का स्थान बच्चों ले ले रहा है OH। तो देखिए पलट दिया, इन्वर्जन कर दिया, आपको साफ दिख रहा है, और बस उसी का स्थान Cl का OH ले लिया। देखिए यही वाला चित्र बन रहा है कि नहीं? यही दर्शाता है कि यहां पर वॉल्डेन इन्वर्जन हो रहा है। अब बच्चों आगे चलते हैं, अगला इसका आप कुछ सवाल इस पर दे। सवाल देखने पहले एक महत्वपूर्ण चीज, बच्चों किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर किस प्रकार से निर्भर करती है, इसको जानने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, जहां पर उस रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग एक रेट लॉ लिखते हैं। इस रेट लॉ के माध्यम से हमको यह जानने को मिलता है कि आखिर इस रिएक्शन की रेट किस पर निर्भर कर रही है। SN2 पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, रेट लॉ मिला और वहां से पता चला कि इसकी जो रेट है वह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी निर्भर करती है पावर 1 से, और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है पावर 1 से। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। और इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में बच्चों ये जो ऊपर आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं, इन एक्सपोनेंट का जो सम होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो SN2 रिएक्शन है वो एक सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस होता है। क्या होता है? SN2 एक सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस होता है, और इसकी जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? रेट लॉ के माध्यम से मिलती है। रेट लॉ कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकालते हैं, और यह हमको पता चला। अगली बात बच्चों ये है कि जरा हम सवाल देखिए किस प्रकार से IIT JEE एडवांस में और मेंस में पूछे गए हैं, खासकर एडवांस में, और उसका सॉल्यूशन। यहां पर आपको एक कायरल कार्बन देके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ये एजाइड आयन है, बहुत ही अच्छा पेंसिल शेप का न्यूक्लियोफाइल होता है, एकदम तगड़े से जाकर अटैक करता है। इसका अटैक कराना है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिशर बताना है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिशर बताना है। तो देखो बच्चों, फिशर का आप नाम सुन लिए, तो आप एक काम कर लो, फिशर का नाम सुनते पहले इसी का फिशर बना लो, फिर खर्च से हम आपको बता देंगे। फिशर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमने आपको तरीका बताया हुआ है। ये दो ग्रुप आप देख रहे हो, ऐसे अपनी आइस को यहां पर पुट कर लो। ये आपने अपनी आइस को यहां पुट कर लिया, और इस दिशा में देखो तो आप देखोगे ये दोनों ग्रुप बाहर की तरफ आ रहे हैं और मिथाइल और हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ रहा है। तो फिशर का रूल रेगुलेशन मानते हुए ये बीच में कायरल कार्बन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो रखते हैं जो बाहर की तरफ आपके आंख की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों आपकी आंख की तरफ कौन आ रहा है? इधर इथाइल आ रहा है, इधर Cl आ रहा है, और वर्टिकल में किसको रखे? जो आपसे दूर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो कौन अंदर जा रहा है मेरे बच्चों? मिथाइल और हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। तो बच्चों ये आपने बना लिया फिशर किसका? रिएक्टेंट का। तो बच्चों हमारे पास रिएक्टेंट का फिशर है। आप जानते हैं कायरल कार्बन है, यहां पर क्या होने वाला है बच्चों? यहां होने वाला है वॉल्डेन इन्वर्जन। तो बच्चों यहां वॉल्डेन इन्वर्जन होने वाला है। तो आप एक काम करो, आप इन्वर्जन कर दो। पहले कैसे करना? कोई भी दो ग्रुप को आप एक्सचेंज, कोई भी दो ग्रुप इस कायरल कार्बन से कोई भी दो ग्रुप को स्वैप कर दोगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो आपने इन्वर्जन कर दिया। हमने क्या किया? इथाइल और Cl को स्वैप। आप इथाइल मिथाइल को कर सकते हो, हाइड्रोजन क्लोरीन को कर सकते हो, जिसको करो। हम इथाइल और Cl को कर दिए, तो मिथाइल एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, Cl को इधर ले आए, इथाइल को इधर ले आए। तो बच्चों ये इन्वर्जन हो गया। और अब देखो, अब यहां पर इन्वर्जन किसने किया है? अजाइड ने किया है। किसको निकाल के किया है? लीविंग ग्रुप को। तो यहां पर Cl को निकालना होगा ना, तो Cl को निकाल के यहां पर बस क्या लगा दो? अजाइड लगा दो। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों बन चुका है। आपने उसका इन्वर्जन भी कर दिया, इन्वर्जन कर दिया दो ग्रुप को स्वैप करके, और यहां पर आपने लीविंग ग्रुप को हटा के उसका स्थान भी दे दिया। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। तो ये बच्चों आपको बन गया, ये बच्चों आपको बन गया फाइनल फिशर प्रोजेक्शन। किसका? प्रोडक्ट का। तो ऐसे करके बहुत ही सरलता से आप प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए, यहां पर अगेन आपको दो कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है जिसका फिशर दिया है और SH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, SN2 प्रोसेस कराना है, लेकिन प्रोडक्ट का आपको अब की बार फिशर नहीं बताना, 100 हॉर्स बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम 100 हॉर्स बना लेंगे, लेकिन उसके पहले फिशर बनाएंगे और फिशर से 100 हॉर्स बनाने की विधि हमने अपने पुराने वीडियो में अपलोड करके रखी है। जिस किसी को समस्या हो, फिशर से 100 हॉर्स, फिशर से फ्लाइंग फिशर से न्यूमैन और पलटा भी, मतलब इधर से उधर और उधर से इधर, दोनों के हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, जरूर देखिएगा। अब बच्चों यहां पे क्या करना है, बहुत सरल से हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आप पहले 2 कार्बन का फिशर बना लो, ये आपने बना लिया। बच्चों आप देख रहे हो ये Br लीविंग ग्रुप है, हेलोजन लीविंग ग्रुप होता है, ये बाहर जाने वाला है, ये कायरल कार्बन है, बैक साइड अटैक होगा, यानी इस कार्बन का वॉल्डेन इन्वर्जन आपको कराना है। वॉल्डेन इन्वर्जन कराने के लिए 2 ग्रुप को स्वैप करना है, तो हाइड्रोजन इधर कर दो, Br उधर कर दो। लेकिन अब Br का स्थान कौन लेने वाला है, SH न्यूक्लियोफाइल, तो जहां अब पलटो तो हाइड्रोजन को इधर करोगे, Br को इधर करोगे, लेकिन Br का स्थान किसने ले लिया, SH का, तो SH लगा दो, मिथाइल एज इट इज रहेगा। नीचे वाले कार्बन से कोई परिवर्तन मत करना, क्योंकि यहां पर अटैक नहीं हो रहा है, तो यहां पर तो इन्वर्जन हो गया, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रिटेंशन रहेगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन एज इट इज, ड्यूटेरियम एज इट इज, मिथाइल एज इट इज। ये बन गया आपको बच्चों क्या, SN2 का इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। लेकिन आपको क्या बताना है, 100 हॉर्स। तो 100 हॉर्स के लिए हमने क्या बताया, पहले 100 हॉर्स का पूरा हिसाब किताब बना लो। ये देखो 100 हॉर्स का इस प्रकार से हिसाब किताब बना लेना। ये देखो ऐसे 100 हॉर्स बनता है ना, ऐसे तुमने बना लिया 100 हॉर्स। ये देखो इस प्रकार से 100 हॉर्स तुमने बना लिया, ये देखो 100 हॉर्स बना लिया। अब बच्चों क्या देखो, ये दो, अब जैसे अपनी आइस को जैसे तुमने यहां रख लिया, तो ये दोनों ग्रुप देखो बाहर आ रहे हैं, ये दोनों ग्रुप बाहर आ रहे हैं और ये दोनों अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो हॉरिजॉन्टल पे जो ग्रुप होता है बाहर आता है, तो यहां देख सकते हो एसएच जो है बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, इस प्रकार से आपने एसएच रख लिया, यहां आपने हाइड्रोजन रख लिया, अंदर कौन जा रहा है, अंदर जा रहा है मिथाइल, आप देख सकते हो। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर एक थोड़ा सा एक परिवर्तन यहां पर करेंगे, यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन है। बच्चों देखो, जब तुम इसको ऐसे उठा के रखोगे या ऐसे एक साधारण काम कर सकते हो, तुम इसको उठा के जब इस पर रखोगे, ध्यान से देखना, तो बच्चों देखो एसएच इधर आएगा, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब तुम देखोगे और इसको उठा के इधर, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर और ये बाहर, और इसको उठा के ऐसे रखोगे तो देखोगे एसएच इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, मिथाइल नीचे, और एसएच के अब स्थान पर, एसएच के सामने कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के सामने कौन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, और यहां मिथाइल अंदर और यहां भी मिथाइल अंदर। थोड़ा सावधानी से करना, हमने आपको तरीका बता के रखा हुआ, उसको ध्यान से देखना। तो यहां पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपने प्रोडक्ट को बना लिया। तो ये आपने फाइनल उसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक बार हम बच्चों और इसको आपको बता देते हैं कि आपको क्लियर हो। देखो आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे लाइनें आपने खींची, यहां से आपने इन्वर्जन किया, इधर उल्टा कर दिया ग्रुप को, बाकी से कोई परिवर्तन नहीं, बाकी से कोई परिवर्तन नहीं, सबको एज इट इज आपने छोड़ दिया। ये देखिए 100 हॉर्स बनाना है, तो 100 हॉर्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप आराम से पहले ये बना लो इस प्रकार से। यहां से 2 ग्रुप निकालने हैं, ऐसे ऐसे आपने 2 ग्रुप ऐसे निकाले, इधर से भी 2 ग्रुप ऐसे निकाले, आप चाहे जैसे बना सकते हो। अब आप देखिए, आप इसको ले जाके इस पे जब मैप करेंगे तो ये दोनों ग्रुप बाहर निकले हुए हैं, तो जैसे ही आप मैप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा SH, H, मिथाइल, SH के सामने कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने ड्यूटेरियम, और ये मिथाइल। ये देखिए आपने इसका 100 हॉर्स बना लिया। तो बहुत ही सरलता से आपने इसका पूरा इन्वर्जन करा के 100 हॉर्स बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था। अगला जो उदाहरण है, अब वो हम लोग SN1 का देने वाले हैं। देखिए SN2 आपने समझा, अब SN1 की बारी। SN1 एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, देखने में एक रिएक्शन लगता है, लेकिन वहां पर 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वहां पर ये देखिए, इट हैपेंस इन 2 स्टेप। यहां पर आप सबस्ट्रेट देख सकते हैं,
ये सबस्ट्रेट इसलिए क्योंकि यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ये 3 डिग्री हैलाइड है, क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। पहला स्टेप होता है हेट्रोलिसिस, स्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल होता है। Cl इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा ताकतवर होता है लेके बाहर चला जाता है और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि आप एक न्यूट्रल चीज से चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये स्लो होता है। फिर क्या होता है, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस फ्लैट कार्बन पर जाकर अटैक करता है और यह स्टेप फास्ट होता है क्योंकि यह चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और इस प्रकार से आप देख सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला। तो SN1 प्रोसेस में पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगला और ये स्लो स्टेप होता है। अगला स्टेप फास्ट होता है जहां पर इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल तेजी से जाकर अटैक करता है और चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता है और वो एक अच्छी बात है, इसीलिए फास्ट होता है। अब बच्चों जब इसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत तो इसके रेट को हम लोग महसूस करते हैं, इसका रेट लॉ पाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द स्लो स्टेप। आप केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकता है बाद में पढ़ेंगे, जिसने पढ़ी हो आपको बता दें, अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में घटित होता है तो जो सबसे धीरे चलने वाला स्टेप है वही पूरे रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करता है। उस स्टेप को स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं, उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS बोलते हैं और रिएक्शन की जो रेट होती है उसी स्लोएस्ट स्टेप यानी RDS के बराबर होती है। ये जो हमारा SN1 प्रोसेस है इसमें पहला स्टेप चूंकि सबसे स्लो है तो वही RDS होगा, तो यहां पर रेट ऑफ स्लो स्टेप यानी रेट ऑफ स्टेप 1 होता है और स्टेप 1 में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट का, उसी का आयनाइजेशन आप देख सकते हैं। स्टेप 1 में एक ही मॉलिक्यूल है तो इसी का कंसंट्रेशन मैटर करेगा रेट में। तो देखिए सिर्फ सबस्ट्रेट आता है और यहां पर रेट में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, ज्यादा ले लो कम ले लो रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का रोल होता है, ज्यादा लोगे तो रेट फास्ट, कम लोगे तो रेट स्लो होगा। तो इन सारी बातों को आप विशेष ध्यान दें। अब देखिए, अब हम SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताते हैं। बच्चों SN2 में होता था वॉल्डन इन्वर्जन, यहां होता है रैसमाइजेशन। तो यहां पर रैसमाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी यहां पर इक्वल अमाउंट में इनैंशियोमर्स मिलेंगे, यानी यहां रासमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है जहां पर D और L की पॉसिबिलिटी है तो जितना मोल D फॉर्म मिलेगा उतना ही L मिलेगा एज पर NCERT, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए आपका सबस्ट्रेट क्या था, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है, ये कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो पहला स्टेप हुआ स्लो स्टेप आयनाइजेशन और इस स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बना, ये कायरल था लेकिन ये फ्लैट है। फ्लैट चीज हमेशा ए कायरल होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि फ्लैट चीज में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ये ए कायरल है। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, OH माइनस लेके रखा है। बच्चों ये जो फ्लैट कार्बोकैटायन, ये देखिए ऐसे फ्लैट होता है, तो यहां पर क्या होता है, ऊपर से भी अटैक के 50% चांस होते हैं, नीचे से भी अटैक के 50% चांस होते हैं। तो ऊपर से 50% में एक फॉर्म मिलेगा, मान लीजिए D फॉर्म मिल रहा है, नीचे से अटैक में मान लीजिए L फॉर्म मिल रहा है, तो वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ D 50% और इक्वल अमाउंट ऑफ L 50% मिलेगा। तो यहां पर देखिए एक तो आपको यहां से हमने OH जोड़ा है राइट से और एक लेफ्ट से जोड़ा है और ये दोनों आप देख सकते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं और दोनों का इक्वल अमाउंट मिलता है, इसीलिए इसको रासमिक मिक्सचर बोलते हैं। और बच्चों आपको बता दें रासमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि जितना D फॉर्म है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही L फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कॉम्पनसेट कर देता है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये मिक्सचर। तो दिस वाज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1।
बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको जो फंडामेंटल्स थे उस पर प्रकाश डाला है। जो अगला लेक्चर हम अपलोड करेंगे वहां पर अगेन हम अब एक एक प्रोसेस को उठाएंगे। अभी हम SN2 को उठाएंगे। SN2 को कौन रफ्तार दे सकता है, किस प्रकार का सॉल्वेंट है, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसको फायदा करते हैं, किसको नुकसान करते हैं। इसी प्रकार SN1 में सारी चीजें, कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टेरिक क्राउडिंग क्या मैटर करती है और सॉल्वेंट किस प्रकार का चाहिए, ये सारी बातों की चर्चा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ग्रेजुअली सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो इस बीच आप सभी मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास हर एक बात को करते रहिएगा। हम बहुत ही सरल भाषा में आगे आने वाले लेक्चर्स को अपलोड करने वाले हैं और इस बीच आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।